हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की ये एनसीईआरटी है और इस एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जो एक्सरसाइज दिए गए हैं चैप्टर खासकर लिविंग वर्ड में, जिसका अभी मैंने कंप्लीट किया है कल, उस चैप्टर के बारे में मैं आज एक्सरसाइज के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। और ये बुक सब के पास है, ठीक है ना। और इस बुक के एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। तो आज मैं जो देने वाला हूँ खासकर यहाँ का जो जवाब है थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। लिविंग वर्ड ये चैप्टर था और इस चैप्टर को मैंने बखूबी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ख़त्म भी कर दिया, ठीक है। आज है एक्सरसाइज का टाइम और जैसे एक्सरसाइज करा देंगे वैसे ही इस चैप्टर को लेके मेरा काम, आज संडे का दिन है और ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग मंडे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देखने को मिलेगा। और पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वही आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि नहीं है, इसी प्रश्न का जवाब मैं देने चल रहा हूं और लगभग 10 क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चनों का जवाब मैं देने वाला हूं। तो सभी को आप ये करना है कि आप अपने रफ कॉपी पर इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जो जवाब मैं दे रहा हूं उसको आप नोट कर लीजिए और आपके संपर्क में जो भी बच्चे हैं उनको इस बात के बारे में आपको बता देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। ये आपकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज की, पहला क्वेश्चन है और इसका मैं डिटेल में जवाब यहाँ पे देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से मैं आपके साथ लगा हूँ। बस बच्चा आपको सपोर्ट करना है इस यूट्यूब चैनल को, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन काम कर पाएँ और बेहतरीन चीज़ों उन सभी बच्चों को मिल पाए जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, न कोचिंग का है न क्लास का, लेकिन पढ़ के अगर कुछ बनना चाहते हैं तो ये क्लास उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासिफाइड किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका रीज़न है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि टू मेक देयर स्टडी, इससे हो सकता है ये कि पढ़ने में आसानी हो जाए। आप जानते हैं कि इतनी सारी प्रजातियां हैं और उन सभी प्रजातियों की, इसका जवाब पहले एक बार नोट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट रोक करके स्क्रीनशॉट ली, फिर आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। और तो देयर स्टडी इजर, यहाँ पे इनका जो हम अध्ययन करने वाले हैं, इनका अध्ययन करना क्या है, बहुत ही सरल है। टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एमंग देम एंड टू आइडेंटिटी एंड द नेम देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ध्यान रखिएगा, इनका सबसे बड़ी बात कि किसी भी स्पीशीज़ को यदि क्लासिफाई करते हैं तो उसके अध्ययन को आसान बनाना होता है। दूसरी बात, उनके संबंध को स्थापित करता है, ठीक है ना। संबंध को स्थापित करता है कि कितना अपडेट है और कितना इनसे रिलेट कर रहा है। एंड टू आइडेंटिटी, और इनके पहचान को भी बताता है। एंड द नेम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से कर दे, नहीं, सब एक प्लान के तहत होता है और प्लान के तहत ही उसको कंप्लीट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम होगा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। तो उम्मीद करते हैं इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यह कंडीशन अप्लाई होती है। तो कैसा लगा ये जवाब? लाइक ज़रूर करते चलिए, कमेंट ज़रूर करिए, क्या आपको वो चीज़ मिल रहा है जो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर ढूंढने पर बायोलॉजी के सेक्शन में नहीं मिलेगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए अपने एक्सरसाइज में, वहाँ पे ये लिखा है कि वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। ऐसा क्यों हो सकता है कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम हर समय चेंज होता है, ठीक है ना? एवरी नाउ एंड देन, क्या क्वेश्चन है कि वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यह प्रक्रिया को बार बार क्यों बदलते रहते हैं? इसका सबसे सीधा जवाब ये है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करता है? चेंज करता है, परिवर्तन करता है ड्यू टू न्यू डिस्कवरी, क्योंकि इससे नई डिस्कवरी, नई चीज़ों की खोज की जा सके एड एडवांसमेंट्स इन द साइंस, और साइंस के बारे में और खोज किया जा सके एक सिस्टमेटिक तरीके से, लाइक क्या, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये दोनों ऐसे फील्ड हैं जो ह्यूमन के लिए वरदान साबित होते, क्योंकि आप जानते हैं कि जेनेटिक्स में यदि जीन का परिवर्तन कर दें तो उसका सारा खेला बदल जाता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यदि कोडान चेंज कर दें तो यहाँ पे आपको ढेर सारे डिफरेंस क्रिएट करेंगे और आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब ये, इसको आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका ये सटीक जवाब आप लिख लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट द डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफ्टन। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह ऐसा कौन सी क्राइटेरिया है जो अगर हम लोगों को वर्गीकृत, किस आधार पे वर्गीकृत करेंगे लोगों को। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लोग तो सब, जितने भी लोग हैं, दो ही लोग हैं, मेल हैं या पुरुष हैं। अब इन सभी को यदि हमको क्लासिफिकेशन करना है तो उनके एज के, उनकी उम्र के आधार पर कर सकते हैं, उनके जेंडर के आधार पर कर सकते हैं, मेल या है या फीमेल है, या उनका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, वो क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, ठीक है, वो पुलिस हैं, चोर हैं, दरोगा हैं, सिपाही हैं, दूध बेचने वाले हैं, या कोई टीचर है, या कोई गवर्नमेंट जॉब है। मतलब जो जिस काम को कर रहा है उनकी उसी के आधार पर जो है डिफाइन करेंगे, इंटरेस्ट के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्योंकि अपने देश में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी का अपना अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ प्रश्न, तीसरे प्रश्न का जवाब। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट डू यू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। किसी भी इंडिविजुअल और उनके पॉपुलेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने का सबसे मेन तरीका है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या करता है, सहायता करता है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशन के आधार पर इनके बीच में इनका संबंध क्या है, इस बात को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। एंड द इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजी में क्या रोल है, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमिक को, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन हुआ। और चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। ध्यान रखिएगा, सबसे सही नाम कौन सा है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। यहाँ पे आपको देखने को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो सही हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये तो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये तो पहला सही है, लेकिन इसका दूसरा गलत हो जाता है। क्योंकि आई स्मॉल लेटर में नहीं है। यहाँ पे अगर चार बात कर लेते हैं तो ये इसका फर्स्ट लेटर जीनस है और ये स्पीशीज़ है इसका स्मॉल लेटर, तो ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो मैग्नीफेरा इंडिका जीनस कैसा है, कैपिटल लेटर में है, जबकि स्पीशीज़ इन स्मॉल लेटर, और दोनों इटैलिक
फाइलिक नेचर में होने चाहिए। तो मैंने इसको जब रूल पढ़ाया था चैप्टर में तो मैंने डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ए टैक्सॉन। एक टैक्सॉन को कैसे डिफाइन करते हैं? गिव सम एग्जांपल फॉर टैक्सा एट द डिफरेंट हियरार्चिकल लेवल। कौन सा हियरार्चिकल लेवल? आप देखेंगे एक टैक्सॉन क्या है? एक ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। एक क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन है जिसमें एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में स्पीसीज, ये क्या है? जीनस है और ये स्पीसीज है। ये कैपिटल लेटर में और इसका पहला लेटर स्मॉल लेटर में। जीनस की बात करें तो पैंथेरा क्या है? जीनस है। और इनकी फैमिली की बात करें तो फिलिडी इनका एक एग्जाम्पल है। तो ये एक ग्रुप को किस तरीके से आप स्पीसीज, जीनस और फैमिली में डिफाइन कर सकते हैं टैक्सा के फॉर्मेट में। अगला 7 नंबर कह रहा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम। यहाँ पे जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर और किंगडम। तो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज है जो सही है? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या दिखता है? किंगडम दिखाई देगा, फिर फाइलम या डिवीज़न दिखाई देगा, और फिर क्लास दिखाई देगा, फिर ऑर्डर, और फिर फैमिली, और फिर जीनस, और फिर स्पीसीज। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे फाइलम, स्पीसीज सबसे पहले आपको दिखता है, और स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद ऑर्डर, और ऑर्डर के पहले फाइलम आपको देखने को मिलेगा। तो यही सी वाला विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिएगा। ट्राई टू कलेक्ट ऑल करेक्टली एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ड स्पीसीज। वर्ड स्पीसीज के लिए कौन सा करेक्टली एक्सेप्टेड होगा? यहाँ पे सबसे आपको याद रखना है कि स्पीसीज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे बेसिक यूनिट है और डिफाइन करता है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप की समानता को, और इंटरब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये आपको ध्यान रखना है। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म। कौन कौन से ऐसे टर्म हैं जो इसको डिफाइन करते हैं? सबसे पहले फाइलम की बात कर लीजिए, क्लास, फैमिली, ऑर्डर और जीनस। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो जिसको डिफाइन करेगा। सबसे पहले मैं फाइलम के बारे में चर्चा करता हूँ। मैंने आपको सीरीज बताया था, आपको क्लास अगर याद ना हो तो वहाँ पे आपको जाके देख लीजिएगा कि जो किंगडम है, किंगडम के बारे में मैंने बताया था, किंगडम मैंने बताया था, फिर फाइलम बताया था, फाइलम के बाद मैंने डिवीज़न बताया। क्या बताया था? डिवीज़न, किंगडम, फाइलम, ठीक है। और किंगडम, फाइलम के बाद क्या आया था? क्लास आया था, ठीक ना, क्लास आया था, फिर ऑर्डर आया था, ऑर्डर, फिर फैमिली आई थी, और फैमिली के बाद क्या आया था? जीनस था, और जीनस के बाद स्पीसीज आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम किससे रिलेटेड होगा? क्लास। सब एक दूसरे के नीचे वाले स्टेप से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइलम किससे जुड़ा होगा? क्लास से जुड़ा होगा। क्लास जो है ऑर्डर से जुड़ेगा, ठीक है। फैमिली किससे जुड़े रहेगा? जेनरा से, क्योंकि जेनरा और ऑर्डर किससे जुड़ा होगा? फैमिली से। और जीनस किससे जुड़ा होगा? स्पीसीज के। मतलब ऐसे समझिएगा कि एक के बाद एक जो स्पीसीज जो हियरार्की आ रहा है, टैक्सॉन आ रहा है, उसका एक दूसरे से आपस में संबंध बराबर बना रहता है। तो आपको ध्यान रखना, जब फाइलम तो रिलेटेड क्लास, क्लास की बात करें तो ऑर्डर, फैमिली की तो जीनस, ऑर्डर की बात करें तो फैमिली, और जीनस की बात करें तो ये स्पीसीज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची विद द सुटेबल एग्जांपल ऑफ प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल का सुटेबल हियरार्ची कौन सा है? यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम्पल देके, प्लांट क्या है? एक मैंगो है, ठीक है, और ये किंगडम किसका क्या है? प्लांटी है, क्लियर।
इसका फाइलम क्या है, एंजियोस्पर्म है, और इनका क्लास क्या होगा, डाइकोटिलिडन होता है। ऑर्डर की बात करें तो सैपिनडेलस, ध्यान रखिएगा, ऑर्डर की बात करें तो सैपिनडेलस आएगा। और फैमिलीज़ की बात करें तो एनाकार्डियेसी, और जीनस की बात करें तो मैग्नीफेरा, स्पीशीज़ की बात करें तो इंडिका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक प्लांट का मैंने क्या लिया, मैंगो लिया, और उसकी क्लास, फाइलम, क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, इन सभी को डिफाइन करते हुए इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको दिया। ठीक है, अब आते हैं एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल में हम लोग ह्यूमन को लेते हैं। ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, एनिमेलिया, क्या है, एनिमेलिया। और फाइलम यहाँ पे क्या है आपका, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि एनिमल किस में आते हैं, कॉर्डेट में आते हैं, क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। दूसरा मैमल्स की बात करें तो क्लास किस में आएगा, ये मैमेलिया में आता है। मैंने जब क्लास पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था। ऑर्डर की बात करें तो सब प्राइमेट के अंतर्गत आएंगे। फैमिली की बात करें तो होमिनिडेई, इनकी फैमिली है। और जीनस होमो है, और स्पीशीज़ की बात करें तो सैपियंस हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों ये क्लास आपको, और इन सभी का जवाब आप स्क्रीनशॉट करके नोट करते चलिए। हम आपको जितना जान लगा के देंगे, इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से पढ़ाएंगे कि आपका कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। आप कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस YouTube चैनल के माध्यम से बड़े ही सरल भाव में, बड़े ही सरल तरीके से मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा, और ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं अब अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और फिर उसका भी एक्सरसाइज कराऊंगा। ये 2 चैप्टर नहीं, 22 चैप्टर हैं, और 22 के 22 का मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको देता चलूँगा, रिवीजन भी कराऊंगा। एक बड़ा क्लास, लेकिन पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आगे की तरफ बढ़ें। जब भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना होता है तो आपको छोटा छोटा पैर और अपना कदम लेना चाहिए। कभी भी बड़ा कदम लेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा जब आप किसी चीज़ को धीरे धीरे पढ़ते हैं और वो आपके दिमाग में याद होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये क्लास ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। यदि आप हमारे हृदय से जुड़ रहे हैं, हमारे मन से जुड़ रहे हैं, हमसे इस क्लास के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो ठीक है। तो ये आज का सेशन ये कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी का भी जिक्र करेंगे और उनको भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, और फिर मिलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। छोटा छोटा पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन पढ़ेंगे। ऐ मेरे